लक्ष्मी का भी वही स्वभाव है, आने और जाने। अगर आप उनको रोक दीजिएगा, जाने नहीं दीजिएगा, तो जैसे जल को आप बांध देते हैं तो जल वाष्प बन के उड़ जाता है, या उसमें कीड़ा मकोड़ा गंदगी लग जाती है, सड़ दुर्गंध देने लगता है, उसी तरह से लक्ष्मी भी विकृत रूप धारण कर लेती है। उसमें केस, मुकदमा, बीमारी आदि पर वो खर्च होने लगेगा, अगर सही जगह पर उनको खर्च नहीं करिएगा तो। स्थिर लक्ष्मी की तलाश है। स्थिर लक्ष्मी आप चाहते हैं कि आप मेहनत करें और आपका जो पैसा है वो खर्च कम हो, बचत ज्यादा हो, उसमें बरकत ज्यादा हो, उसमें पैसे का विकास ज्यादा हो, तो ये वीडियो आपके काम का है। स्थिर लक्ष्मी को कैसे आप अपने घर में स्थिर करेंगे, कैसे आपके घर में संस बरकत बढ़ेगा, कैसे आप लक्ष्मी माता की पूजा करेंगी, कैसे माँ लक्ष्मी को आप खुश करेंगी, किस चीज का भोग लगाएंगी, क्या किस चीज का दीपक जलाएंगी, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ताकि आपका पूरा साल जो है वो अच्छा रहे, फलता फूलता रहे। तो अंत तक देखिएगा। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद। बाबा सवाल तो आपने सुन ही लिया है, बस कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए लोगों को कि फले फूले आगे बढ़े। देखिए, दिवाली पर्व जो है हमारे यहाँ प्रोस्पेरिटी के लिए, धन ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए माना जाता है। इसके पहले हम लोग 4-5 पर्व मना चुके होते हैं। सावन में भगवान शिव की कृपा, भादों में कृष्ण और गणेश की कृपा, आश्विन में माँ दुर्गा की कृपा, साथ में अपने अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के बाद ये दिवाली आती है। दिवाली उत्सव कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन मनाई जाती है, पर इस पर्व का विधिवत पूजन द्वादशी तिथि से ही करनी चाहिए। आपने कहा कि धन और ऐश्वर्य, तो इसमें 3 बात का बहुत ख्याल रखना है। एक तो धन आने में, धन का मतलब सफलता पाने में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आवे, तो विघ्न हरण गणेश का पूजन करना चाहिए पहले। उसके साथ लक्ष्मी की पूजा करनी है, और सफलता और में वरुण देव का बहुत बड़ा महत्व है, ये पहले आप जान लीजिए। वरुण देव जो है जल के कारक देव माने जाते हैं और जल के देवता हैं, तो वरुण देव की पूजा यानी कलश की पूजा निश्चित करनी चाहिए। साथ ही इसके साथ धन के अधिपति देव कुबेर और बुद्धि के कारक देवी सरस्वती की भी पूजा करनी चाहिए। यानी दीपावली के दिन 4 देवता का पूजा करना है। एक गणेश, लक्ष्मी, कुबेर और सरस्वती के साथ वरुण की पूजा की जाती है। सरस्वती, हम जब सही निर्णय लेंगे तभी तो हम सफल होंगे। अगर हमारा निर्णय गलत हो जाएगा तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए सरस्वती की भी उस दिन उपासना करनी चाहिए। और इसका पंचांग में देख लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए स्थिर लग्न में ही पूजा की जानी चाहिए। स्थिर लग्न कौन कौन होता है? वृष लग्न होता है ना, वृश्चिक लग्न होता है, कुंभ लग्न होता है, सिंह लग्न होता है।
वृक, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। वृश्चिक लग्न कार्तिक मास में सुबह में आता है, क्योंकि सूर्य तुला राशि पर रहता है। सूर्योदय के समय तुला राशि रहती है। सूर्योदय के कुछ देर के बाद, लगभग 7 बजे के बाद वृश्चिक लग्न शुरू होता है। वृश्चिक लग्न के बाद दिन में सिंह लग्न आता है, शाम में वृष लग्न आता है और रात में 12 बजे के लगभग अप्रोक्सीमेट, वो पंचांग में देख लेना चाहिए, कुंभ लग्न आता है। मुख्यतः इसी 4 लग्न में लक्ष्मी की आराधना की जानी चाहिए, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना हर व्यक्ति की रहती है। लेकिन एक बात और बता देते हैं, लक्ष्मी का गुण जो है वो जल का गुण, लक्ष्मी का स्वभाव और जल का स्वभाव एक ही होता है। लक्ष्मी जल जैसे बहते रहता है, आना और जाना, लक्ष्मी का भी वही स्वभाव है, आने और जाने। अगर आप उनको रोक दीजिएगा, जाने नहीं दीजिएगा, तो जैसे जल को आप बांध देते हैं तो जल वाष्प बन के उड़ जाता है, या उसमें कीड़ा मकोड़ा गंदगी लग जाती है, सड़ दुर्गंध देने लगता है, उसी तरह से लक्ष्मी भी विकृत रूप धारण कर लेती है। उसमें केस, मुकदमा, बीमारी आदि पर वो खर्च होने लगेगा, अगर सही जगह पर उनको खर्च नहीं करिएगा तो। इसलिए स्थिर लक्ष्मी की तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन इसीलिए उसके साथ सरस्वती की पूजा की जाती है कि सरस्वती जो है वो सदकर्म के प्रति प्रेरित करेगी, है ना। सरस्वती का अर्थ होता है संस्कार। आपके अंदर सही संस्कार रहेगा तो आप जो हैं वो अच्छे ढंग से सब कुछ प्राप्त करेंगे और अच्छे ढंग से अच्छे जगह पर उसका उपयोग करेंगे। इसलिए लक्ष्मी की पूजा जो, और दिवाली के 3 दिन पहले द्वादशी के दिन से ही आरंभ कर देनी चाहिए। द्वादशी क्यों? द्वादशी से ही इसका आने एक बैग जो हम लोग जो पूजा करते हैं उसमें सही ढंग से पूजा हो नहीं पाता, और उसमें बल्कि वरुण को आवाहित तो निश्चित ही कर दीजिए, और उसमें जैसे आप नवरात्र में कलश स्थापना करते हैं, जौ वगैरह रखते हैं, उस तरह से इसमें भी स्थापना करिए। और इसमें अब सही मैं आपको बता रहा हूं कि सही ढंग से इसकी स्थापना करें, और द्वितीया के दिन, द्वादशी से लेकर द्वितीया तक या पंचमी तक, द्वितीया को ही आप इसका विसर्जन करें। द्वितीया के दिन जितने पुराने मूर्ति है, पुराने कलश है, उन सबों को विसर्जन कर दें और उस जगह पर इनको रखें। मतलब क्या स्थान पे पुरानी मूर्तियां रहेगी? हाँ। और नई मूर्तियों का स्थान पुरानी मूर्तियां जैसे हैं वैसे उनकी पूजा होगी। हाँ। और नई मूर्ति को नए जगह पर रख करके पूजा करिए, बगल में हाँ। रखिए, और द्वितीया तिथि के दिन उन पुरानी मूर्तियों को विसर्जन करिए, है ना। और विसर्जन करके उस जगह पर फिर इनको स्थापित कर दें। लोग जो होते हैं मूर्तियों, धातु की मूर्तियों का यूज इस्तेमाल करते हैं, चाहे चांदी का हो, चाहे पीतल का हो या कुछ हो। देखिए, धातु की मूर्ति तो आप रखते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए। बेसिकली साइज क्या होना चाहिए मूर्ति का? साइज, मूर्ति का साइज क्या होना चाहिए? साइज छोटा ही रहना चाहिए, बहुत बड़ा मूर्ति का साइज नहीं रखना चाहिए। नहीं ना। कितना, 4 इंच, 5 इंच या 3 इंच? ये अंगूठा के बराबर, इससे ऊंचा नहीं होनी चाहिए। ये जो है इससे ऊंचा मूर्ति नहीं मतलब होनी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब अच्छा। हाँ। इससे ऊंचा मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, और तस्वीर वगैरह? हाँ? तस्वीर वगैरह? तस्वीर
तस्वीर तो आप बड़ा रख सकते हैं, उससे कोई बात कोई- होता क्या है कि जनरली कहा जाता है कि गणेश की मूर्ति को एक ही मूर्ति को घर में रखना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जगह जगह पर एक मूर्ति रहे। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि अब शिव परिवार को अगर लाते हैं तो उनके साथ गणेश उससे कोई बात नहीं है, वो सब भ्रम में नहीं पड़ना है। नहीं भर पड़ना, ना ना, एकदम नहीं, उस सब से कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई अंतर नहीं पड़ता। ना, एकदम नहीं। अब देखिए, आप बता रहे हैं, अब घर में जैसे लक्ष्मी गणेश तो हमेशा रहती हैं हर घर में, और गणेश चौथ को भादों में जब आप गणेश जन्मोत्सव मनाते हैं तो उसमें गणेश जी को ले आकर रखते हैं, तो दो मूर्ति हो गई कि नहीं हो गई? कोई उससे अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। कोई नहीं। ये सब दिग्भ्रमित वाली बात है। अच्छा, ये हो गया द्वादश को। जैसे आप कह रहे हैं कि द्वितीया को ये कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए, तो जो कलश बैठाया गया वो कलश को रखना चाहिए विसर्जन? हाँ, अब कलश अगर छोटा है तो उसको रखना चाहिए। गणेश, ये चारों मूर्ति, कलश, गणेश, लक्ष्मी, कुबेर और ये सरस्वती, इनको रखना चाहिए। इनका एक दरबार बना देना चाहिए। अच्छा, हाँ, दरबार बना करके उसमें रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए। अच्छा, और ये राशि किस राशि, जैसे आप एक चीज तो होगा कि द्वादश में शुरू करना चाहिए, हाँ, लेकिन ये जो लग्न आपने बताया, 4 लग्न है, हाँ, हाँ। कुंभ, सिंह, वृश्चिक और वृश्चिक लग्न, हाँ, कुंभ लग्न, सिंह लग्न, हाँ, कुंभ लग्न और और सिंह वृक्ष लग्न, हाँ, 4 लग्न स्थिर होते हैं। तो स्थिर लग्न जो बताया, तो द्वादश को भी वो लग्न मिलेंगे स्थिर? हाँ, सभी दिन मिलेंगे, लेकिन उस दिन तो आप उस दिन केवल उनको आप ले आइए, रखिए, सब कुछ करिए, कलश स्थापन कर दीजिए। और एक और बात बताते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, अपना अनुभव बता रहे हैं। जैसे हम लोग के यहाँ जो है वो पूजा पाठ या किसी चीज की सफलता प्राप्त करने के लिए संधि बेला को बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे सुबह में रात्रि का अंत हो रहा है, सुबह हो रहा है, उस समय दिन में दोपहर में, माने जो प्रचंड दोपहर का अंत हो और संध्या के तरफ हो रहा है, शाम में दिन का अंत हो रहा है, रात्रि प्रवेश कर रहा है, और फिर रात्रि में 12 बजे प्रचंड रात्रि का अब अंत होने का है। अब धीरे धीरे मतलब कि वो कम होने लगा ये सब। लेकिन इसमें मेरे हिसाब से अगर सुबह में पूजा शुरू किया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में आप अगर पूजा करते हैं तो उसमें कोई लग्न और कोई देखने की जरूरत नहीं है, आप करिए। और शाम तक जो वृक्ष लग्न है, शाम में वृक्ष लग्न आता है, आप वहां तक जम के पूजा करिए उस दिन, पूरा दिन। हाँ, पूरा दिन, मतलब और शाम में उत्सव मनाइए। दीपावली के दिन सुबह में आप सब पूजा कर लें और शाम में खूब उत्सव मना लें। जैसे हमारे यहाँ कोई के आने पर उत्सव मनाया जाता है, उसकी प्रसन्नता के लिए वैसे करना चाहिए। अब ये लोग क्या है कि शाम में पूजा पाठ में बच जाते हैं, उत्सव तो मना नहीं पाते हैं, तो उस देवी देवता को कुछ आभास नहीं होता है कि हमारे आने से क्या इनको फीलिंग हुआ। लेकिन सुबह में आप यदि पूजा कर लेते हैं तो शाम में जम के उत्सव मनाइए। तो ये किसी भी राशि के लिए ये समय, सब राशि किसी भी राशि में कोई उसमें भेदभाव नहीं करना। अगर कोई भेदभाव करता है कि हमको हम इस राशि, अब वो लोग देखिए, उसमें कई प्रैक्टिकल बात है। अब जैसे जजमान के यहाँ कई जजमान है एक पंडित जी के, और उनको कई जगह कराना है, तो उसमें पंडित जी लोग अपनी सुविधा के लिए बता देते हैं कि आप इस टाइम में कर लीजिए, आप इस टाइम में कर लीजिए। लेकिन मेरा अपना जो, हमारी उम्र 73-74 साल हो गई और इसमें हम लगभग 50 साल से जो अनुभव किए हैं, और जिन लोगों को मैंने बताया कि सुबह में पूजा करिए और अगले साल तक हम उसका मैंने ये किए, तो उसमें उनका बहुत अच्छा रहा। पूजा में मतलब जो सप्तशती कर रही है, श्री सूक्त का पाठ या क्या करें? श्री सूक्त, पहले तो आप सारे देवताओं को बुलाइए मंत्र के द्वारा, है ना, उनके मंत्र के द्वारा पैर पखारिए। जैसे आपके कोई गुरु या आपके माता पिता या आपके घर में कोई मतलब कि व्यक्ति आता है और आपको उसका कैसे स्वागत करते हैं,
वैसे आप उनकी सब स्वागत करिए, है ना। वस्त्र दीजिए, भोग लगाइए, आरती उतारिए, धूप दिखाइए, सारा चीज कर लीजिए। उसके बाद आप लक्ष्मी के गणेश का मंत्र का भी, लक्ष्मी के मंत्र का भी, कुबेर के मंत्र का भी और सरस्वती के मंत्र का भी पूरे दिन में आप उच्चारण करिए, उनकी प्रार्थना करिए, है ना। बार बार उनसे निवेदन करिए और शाम जैसे ही हो तो खूब उनका मतलब कि स्वागत करिए, खूब हर्षोल्लास के साथ। ये दीपावली के दिन दीपावली के दिन उनको ये फील हो कि मेरे आने से ये बहुत खुश है, बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहा है ना। ये परिवार हमसे बहुत हमको चाहता है। ऐसा जब आप करेंगे तो आप देखेंगे, आप एकदम करके एक बार देखिए कि कितना वो साल आपका अच्छा जा रहा है। विशेष पूजा मतलब द्वादश से ही शुरू हो जाए या फिर सरस्वती ये लक्ष्मी पूजा के दिन? देखिए, अगर द्वादशी से ही शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात, उसी दिन से शुरू कर हाँ, शुरू कर देते। अब कुछ लोग तो अभी नया चीज को अडॉप्ट करने में उनको परेशानी हाँ, होगी। हाँ, बहुत परेशानी। लेकिन अगर तरक्की उन्नति चाहिए तो वो उसे करना चाहिए। भोग की चीज का लगाए और दीपक की चीज का जलाए। देखिए, दीपक तो हमारे यहाँ जो बताया गया है वो घी का ही दीपक अच्छा होता है, तो मार्केट में लेकिन अभाव में नहीं, घी अगर गाय का घी मिले शुद्ध तो उससे उसका जोड़ा कोई नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और सब माने पॉजिटिव ऊर्जा उसमें बहुत रहता है। और जो व्यक्ति कोई बहुत शत्रु से ग्रसित है, केस से ग्रसित है या कोई इस तरह की बात है तो उसको शुद्ध सरसों तेल का दीपक भी जला सकता है। और अगर घी का अभाव है तो घी के जगह पर तिल का तेल आप जला सकते हैं, लेकिन प्रयास करना है कि दीपक जले। और अगर आप द्वादशी से लेकर के और यहाँ तक द्वितीया तक अखंड दीपक जलाते हैं तो और अच्छी बात है। अखंड दीपक, हाँ। देवोत्थान भी तो शायद उसी के आसपास आता है ना, देवोत्थान तो आएगा एकादशी के दिन। एकादशी के दिन, हाँ। अच्छा, तो कुछ लोग देवोत्थान तक की पूजा करने की बात बोलते हैं। नहीं, वो सब बात अलग है। वो तो भगवान जगते हैं उस दिन तुलसी विवाह होता है एकादशी के दिन। देवोत्थान जो होता है वो दूसरा चीज है। उस दिन भगवान का, जैसे आषाढ़ एकादशी से भगवान शयन मुद्रा में चले जाते हैं, शयन एकादशी कहलाता है। और यहाँ पर देवोत्थान माने देवता लोग जग जाते हैं। तो उस दिन से सारा शुभ काम शुरू होता है। सबसे पहले भगवान नारायण की शादी तुलसी से होती है एकादशी के दिन। उसके बाद से सबका शादी विवाह सब चीज जो है, जो रोक लगा रहता है, उस पर से बंधन खत्म हो जाता है। उस दिन क्या जो रत्न वगैरह लोग धारण किए हुए रहते हैं, बहुत लोग रत्न धारण किए हुए रहते हैं, रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं, तो क्या इस पूजा में उन सब की भी पूजा करनी चाहिए रख करके? नहीं, रत्न की पूजा नहीं ना। अच्छा, और इस दीपावली में अगर कोई अपने ग्रह शांति के लिए रत्न वगैरह अगर लेना चाहता है तो क्या ये उपयुक्त समय होता है? बहुत उपयुक्त समय है। दीपावली में अगर कोई मैंने किसी को ग्रह दोष है और अगर वह दीपावली के टाइम में धारण करता है तो वह बहुत कारगर होता है। हाँ। भोग के बारे में हम पूछ रहे थे, भोग कैसे? भोग तो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अब ये आप पूछ रहे हैं कि कोई आएगा तो हम उसको क्या खिलाएंगे। अब ये बात है कि आप स्वर्ग लोक से इन देवताओं को अपने घर पर बुला रहे हैं, तो वहां के हिसाब से और अपने पॉकेट के हिसाब से जितना आप व्यवस्था कर सकते हैं उतनी व्यवस्था करिए। ड्राई फ्रूट्स दीजिए, हरा फल दीजिए, मिठाई दीजिए। अब गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, मोदक दीजिए, लड्डू दीजिए, है कि नहीं। लक्ष्मी को जो प्रिय है, खीर प्रिय है, मैंने जिसको जो प्रिय है, सरस्वती को तो खीर जरूर देना चाहिए, है ना। बताशा भी साथ लक्ष्मी, हाँ, बताशा भी देना चाहिए। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण एक चीज और पूछना चाहिए कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि धनपति हैं, वो तो धनपति
जो गरीब है वो तो पैसा के लिए करते हैं, बहुत सारे धनपति लोग का पैसा भी बहुत जगह टका हुआ रहता है। हाँ। आज मांगते हैं, कल मांगते हैं, पैसा दे के बेवकूफ बनते रहते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसा उपाय है कि पैसा को रिटर्न? आपको जो मैंने बताया ये करेंगे तो इससे बहुत लाभ होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपना कुछ ग्रह प्रभाव भी, ग्रह मतलब समय भी चलता है, उसका निराकरण किसी ज्योतिषी से मिल करके कर लीजिए कि आपका जो पैसा अटका हुआ है वो कैसे निकले, कौन से ग्रह के प्रभाव से आपका पैसा रुका हुआ है, अटक गया है, कहीं नहीं आ रहा है, लोग कह के नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए उस ग्रह को शांत करना चाहिए। अच्छा बाबा, एक चीज और हम पूछना चाह रहे थे कि ये जो पूजा है 4-5 दिन का पूजा हो जाता है, तो ब्राह्मण से करवाना ठीक रहता है या खुद से करना चाहिए? देखिए आप अपने अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं है ब्राह्मण की। आप अगर अपने से आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण की सहायता ले लीजिए। ठीक है बाबा, आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि लोग इसका लाभ उठाएंगे। तो लक्ष्मी माँ की कृपा कैसे मिलेगी वो आपको इस वीडियो में मिल गया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे लगता है कि काफी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है और हम पूछ नहीं पाए हैं तो आप हमें बताएं और हम उसका भी वीडियो बना करके आपके पास भेजने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आपको हम बस इतना चाहते हैं कि आप लोग दिन दुनी रात चौनी तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें। आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर, प्रभु कुबेर की कृपा आप सभी पर बनी रहे, माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।